श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम लोग 7वें द्वादश स्कंद के 7वें अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण सुनेंगे। शुद्ध जी कहते हैं, हे शौनकादृषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता को 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया और वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौक्लायन, ब्रह्मबलि, मोदोस और पिप्पलायन। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अथर्ववेत्ता जाजलि। अंगिरा गोत्र उत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में उनके अतिरिक्त सैंधवायनादि के शिष्य सावर्य आदि तथा नक्षत्र कल्प के शांति कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। हे शौनकादृषियों, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, रैयारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतवर्ण और वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने इन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं हैं। उन्हें भी कश्यप, सावर्ण, परशुराम के शिष्य, अकृतवर्ण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से और जो मेरे पिता थे अध्ययन किया था। शौनकादृषियों, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उसका वर्णन सुनो। शौनकादृषियों, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्व, सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था अर्थात प्रलय, हेतु यानी उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाए हैं और संक्षेप करके 5। हे शौनकादमुनियों, अब उनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है और महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं और त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। उसी उत्पत्ति और क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चर और अचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान उसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वित्ती अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी। इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के अनुसार भगवान युग युग के पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा है।
मनु देवता, मनुपुत्र, इन सप्त ऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को वनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के और उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। इसके 4 भेद हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने उन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अपने अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अप्राकृत अर्थात अप्राकृतिक कहते हैं या प्रकृत रूप ही कहते हैं। अप्राकृतिक नहीं बल्कि अर्थात अव्याकृत अर्थात प्रकृत रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में उनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राग के मायामय रूप में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अप्रासय शब्द से कहा गया है। त्रिगुणातीत जो है वही ब्रह्म है, अर्थात नाम विशेष से और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं और असल में वह सत्ता ही इन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान है और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही प्रोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न और स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वमस्य आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म, वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। सौनकादृशियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: भविष्यम्, हेवायं, पाद्यं, वैष्णवं च शैवं, लिंग सा सगारूढं, नारदीयं, भगवत माग्नेयं, अस्कांद संगीतम। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण। भविष्यं ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेयं समामनं, वाराहं माशं कौर्म च ब्रह्मांडाख्यामिति 63। लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 हैं। हे सौनकादृशियों, ब्रह्मनिदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुने, शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्म तेजो विवर्धनम। शौनकादृशियों, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने
जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिता का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वाले के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती है। यहाँ तक हम लोगों ने श्रीमद्भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन किया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद।